Hello 6th standard, this is your ICT lecture and today we are going to see Unit 2 Computer Precautions. तो कंप्यूटर प्रिकॉशन मतलब क्या, कंप्यूटर यूज़ करते समय कौन सी सावधानियता रखनी पड़ती है। तो जिस तरह देखिए हमारे जो पैसे होते हैं, गोल्ड होता है, वो चीज़ें हम सावधानी से अपने कबर्ड में लॉक करके रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियता रखनी पड़ती है। तो कंप्यूटर का प्रिकॉशन कैसे लिया जाए, ये सब हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। You all are aware that a computer is a powerful tool that is extremely useful to the children and adult। हम सबको पता है जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा टूल है जो बच्चों से लेकर बड़े लोग सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर आर बीइंग यूज इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ, सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इट वाइजली सो यू कैन डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। तो हर जगह हमारे डेली लाइफ में हर जगह कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, तो हमें ये सीखना है कि कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाते हैं, उसके लिए जो बनाए गए रूल्स क्या होते हैं, ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। 2.1 है सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। तो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए कौन से सोशल और मोरल वैल्यूज़ होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं, वो हम देखने वाले। कंप्यूटर इथिक्स आर बेसिकली सोशल एंड मैनर moral rules that is pertain to the use of a computer। कंप्यूटर यूज़ करने के लिए कुछ नैतिक रूल बनाए जाते, तो वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कंप्यूटर के संबंधित कुछ रूल्स होते हैं, पर्टेन का मतलब। एवरी स्कूल इज़ डिफरेंट, सो रूल्स आर नॉट सेम फॉर एवरीवन। देखिए हर एक की स्कूल अलग होती है, तो हर स्कूल में जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। However, there are some common rules that are quite useful. You can take a printout and post the rule on your computer room's wall। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि हर स्कूल में टाइम पे आना है, ये रूल सभी स्कूल का होता है। किसी स्कूल में ऐसे नहीं होता है कि किसी भी टाइम पे आप स्कूल में आ सकते हैं, तो ये कॉमन रूल है। उसी तरह कंप्यूटर यूज़ करते समय कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, तो आप लेके प्रिंट आउट करके कंप्यूटर लैब जो होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए क्या रूल्स होते। नो ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर रूम में होते हैं या फिर आपके घर में कंप्यूटर आप जब यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर के यहाँ बैठ के आपको कुछ भी खाना नहीं है और पीना नहीं है। खाते समय अगर कुछ कंप्यूटर के ऊपर गिर जाएगा तो वो ख़राब हो सकता है, पानी गिरेगा तो भी कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। इसलिए फर्स्ट रूल है नो ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर द कंप्यूटर। नेक्स्ट वन क्या है, डोंट चेंज सेटिंग और डिलीट अदर पीपल्स फाइल। कंप्यूटर के जो सेटिंग्स होते हैं वो हमें चेंज नहीं करने, और कंप्यूटर लैब में आप जाते हैं तो सभी के फाइल होते हैं, तो किसी की भी फाइल हमें डिलीट नहीं करनी, ये सेकेंड रूल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सभी फाइल ओपन करते हैं और कुछ भी डिलीट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वर्क क्वाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। और जब भी हम कंप्यूटर लैब में होते हैं तो हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, और हमारा काम जो है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमें करना है। टेक अ प्रिंट आउट ओनली इफ़ नीडेड, सेव पेपर। और अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ का प्रिंट निकालने की तो ही प्रिंट निकालनी है, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। सेव योर वर्क बिफोर क्लोजिंग एनी एप्लीकेशन। और हम अगर पेंट आप ओपन करते, पेंट में कुछ ड्राइंग करते, तो क्लोज करने से पहले आपको आपके नेम से उसे सेव करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो फाइल ओपन करेंगे तो वो आपको देखने को मिले। डोंट प्ले गेम और लिसन टू म्यूजिक अनलेस इंस्ट्रक्शन टू डू सो। आपको कंप्यूटर रूम में अगर गेम नहीं खेलनी और गाने भी नहीं सुनने, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है
तो आपको गाने नहीं सुनने और गेम भी नहीं खेलनी। अगर आपको बताया है कि गेम खेलना है तो आप गेम खेलिए, अदरवाइज़ आपको गेम भी नहीं खेलनी है और म्यूज़िक भी सुननी नहीं है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ व्हेन फिनिश। जब भी आप कंप्यूटर लैब से बाहर निकल रहे होते उससे पहले आपको अपना जो कंप्यूटर, अपनी जो सिस्टम है उसे बंद करना है, लॉग ऑफ बटन पे क्लिक करना है। सर्फ सेफ वेबसाइट, और जो भी वेबसाइट सेफ होती है वही वेबसाइट हमें सर्च करनी है। जो भी फ्रॉड या अनइथिकल वेबसाइट होती है उसे हमें सर्च नहीं करने। नो स्टूपिंग अराउंड अदर्स वर्क, और कोई भी काम कर रहे तो उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो स्नूपिंग का मतलब क्या, ताक झाक नहीं करना है। देखिए ये लड़की यहाँ पे पीसी पे काम कर रही है और ये लड़का देख रहा है, तो इस तरह नहीं करना है, ये क्या है, बैड मैनर्स है। और ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है, चाय का कप है उसके हैंड में और वो कंप्यूटर में वर्क कर रहा है और वो चाय कीबोर्ड पे गिर जाती है। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर में ये लड़के अच्छे से कंप्यूटर पे बैठ के वर्क कर रही है, तो ऐसा आपको ऐसा करना है। तो ये सब कंप्यूटर के रूल्स है, सोशल्स वैल्यू है जो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर इथिक्स अल्सो कवर द फॉलोइंग। कंप्यूटर इथिक्स मतलब नैतिक रूल होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें भी आती है। तो क्या है देखिए फर्स्ट पिक्चर में, से नो टू हैकिंग, हैकिंग नहीं करनी है। से नो हैकिंग, तो हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी का डेटा हैक करना, चुराना। हैकिंग मीन्स accessing others people computer to steal private information. It also means destroying or carrying out illegal activity on the computer system. हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी के कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे चोरी करना, या फिर किसी के कंप्यूटर जो होता है उसको हैक करना, मतलब उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पीसी पे देख सकते हैं, उसके सिस्टम में चेंजेस करके उसे हैक किया जाता है। जैसे कि आप फेसबुक या इंस्टा यूज़ करते होगे तो फेसबुक को और इंस्टा को हैक किया जाता है। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट को हैक करते हैं, तो वो भी उनके मोबाइल पे आपका अकाउंट ओपन करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हैकिंग। तो ये चीज़ें करना क्या है, गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट होती है, तो इसे अनइथिकल हैकिंग बोलते हैं। और इथिकल हैकिंग क्या होती है, मतलब अच्छे काम करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जिसके अथॉरिटी सबको नहीं होते, जो आईटी कंपनी होती है उसमें या फिर गवर्नमेंट वर्कर होते हैं उनको ये परमिशन होती है इथिकल हैकिंग करके, ताकि हमारे जो कंट्री का वर्क है वो उसके लिए अगर कुछ हैकिंग करते हैं तो उसे इथिकल हैकिंग बोलते हैं। और अगर आपका कोई अकाउंट या किसी की इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं उसे अनइथिकल हैकिंग बोलते हैं। तो ये हैकिंग करना गलत है। सो से नो टू हैकिंग। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मीन्स copying someone else's work and passing it as your own. It is unethical as it means thief, lying or stealing from someone's. तो प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी ने किया हुआ काम, किसी की जो फाइल होती है, डेटा होता है या फिर किसी का सॉफ्टवेयर होता है उसको चोरी करना और ऐसा दिखाना कि वो हमने किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। It is unethical as it means thief, lying or stealing from someone. तो ये सब क्या है, अनइथिकल है, ये गलत है। तो किसी का भी डेटा हमें चोरी नहीं करना है, किसी की भी फाइल हमें कॉपी करके हमारी है ऐसा नहीं बताना है। नेक्स्ट वन देखिए, अवॉइड स्पैमिंग। Spamming means sending an unsolicited bulk or commercial message over the net.
Spamming is good if it is send out warning or some useful information to other. If spamming is intent to destroy the privacy or some work, then it is bad. Spamming good भी होती है और bad भी होती है. तो spamming का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मैसेज एक साथ सेंड करना नेट के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? स्पैमिंग. स्पैमिंग इज गुड इट इज सेंड आउट वार्निंग और सम यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अदर. स्पैमिंग अच्छी कब होती है? अगर हम किसी को वार्निंग या फिर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं एक साथ बहुत सारे मैसेज में, तो वो गुड होती है. पर अगर हम किसी का डेटा डिस्ट्रॉय कट करते या फिर किसी की प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करते, किसी का डेटा कॉपी करते, तो ये स्पैमिंग करना बैड है. अगर स्पैमिंग किसी का डेटा डिस्ट्रॉय मतलब कट करने के लिए या फिर किसी का काम को फिनिश करना है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको फिनिश करने के लिए जो स्पैमिंग की जाती है वो रॉन्ग है. तो ऐसा नहीं करना है. तो स्पैमिंग में समझ में आपको एक साथ बहुत सारे मैसेज नेट के ऊपर सेंड करना, उसको स्पैमिंग बोलते हैं. नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी. Invasion of privacy means someone else is using your personal detail to commit fraud. इन्वेजन का मतलब क्या है? अटैक करना, आक्रमण करना. तो कोई आपकी प्राइवेसी मीन्स आपका डेटा चुराने के लिए ट्राई करते हैं, आपकी फ्रॉड करना हो. सपोज बैंक के, तो जो फ्रॉड लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बैंक का डेटा डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके हैक करने की कोशिश करती है ताकि उसका डेटा वो चुरा के फ्रॉड कर सके. या फिर कोई लोग क्या होते हैं, अगर आपका कोई सोशल नेटवर्क पे अकाउंट है उसे हैक करते ताकि जो उसकी प्राइवेसी है उस अकाउंट की वो देख सके और उसका जो फ्रॉड कर सके. इसलिए ये सब किया जाता है. किसी के अकाउंट से पैसे निकालना हो, किसी को धमकी देना हो, तो ये सब चीज़ें की जाती है. लाइकवाइज यू नीड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट. तो हमेशा हमें जो कंप्यूटर में हम डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं उसे प्राइवेसी मतलब उसको लॉक करके रखना चाहिए. सो प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर. रिफ्रेंस समवन फ्रॉम यूजिंग इट एंड अनइथिकल मैनर. तो जो कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं? लॉक करके उसका उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो ऑफिस में वगैरह क्या करते हैं? लॉक करके रखते हैं. उसको पासवर्ड दिया जाता है ताकि उस डेटा को कोई यूज़ ना कर पाए. डू नॉट अलाउ एनीवन टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट और एक्सेस योर पर्सनल डेटा. और किसी को भी हमें अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, अपने जो फाइल्स होते हैं उनको एक्सेस करने की मतलब ओपन करने की परमिशन नहीं देनी है. उसे बोलते हैं प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी. तो हमें हमारी जो प्राइवेसी है उसे प्रोटेक्ट करना है. किसी को भी परमिशन नहीं देनी है. हमारे जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट फाइल्स होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट वर्कर है तो गवर्नमेंट के कुछ फाइल्स होते हैं और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा स्टोर करके लॉक करके रखे ताकि कोई भी उसका यूज़ ना कर पाए. तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है. तो देखिए कंप्यूटर इथिक्स में क्या क्या आता है? से नो टू हैकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम प्लेगरिज्म, अवॉइड स्पैमिंग, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी. नेक्स्ट है 2.2 मेलवेयर एंड एंटीवायरस. पीपल रेयरली ऑन अ कंप्यूटर टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज critical information. Thus it important that user take measure to protect their computer and data from any kind of loss or damage. तो जैसे हम बीमार होते हैं, देखिए हमें बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, तो हम बीमार, ये क्या बोलते हैं? हम बीमार होते हैं. तो कंप्यूटर कैसे बीमार होता है? वायरस कंप्यूटर पे अटैक करता है, मतलब कंप्यूटर क्या होता है? बीमार हो जाता है. हम कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं? स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन. कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई भी डेटा
हमें स्टोर करके रखना है, इसलिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो हमें वो जो डेटा है उसे प्रोटेक्ट करके, मतलब अच्छे से उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, सेव करके, ताकि वो कंप्यूटर अगर बीमार होता है तो वो डैमेज ना हो पाए, लॉस ना हो, डेटा डिलीट ना हो जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे अच्छे से स्टोर करके प्राइवेसी में रखना पड़ता है। एनी अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर इज़ वल्नरेबल टू malicious सॉफ्टवेयर, malware like a virus worm and or trojan horse। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ख़राब करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर भी बोलते हैं। तो उनका, जैसे कि हम बीमार होते तो हमें बुखार आता है, तो कंप्यूटर को कौन से वायरस बीमार करते, देखिए, वायरस वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है, कंप्यूटर के बीमारी के नेम है। जैसे कि हमें बुखार आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, उसी तरह कंप्यूटर को अटैक कौन करता है, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स। ये एग्जाम्पल है, और भी वायरसेस है जो कंप्यूटर को अटैक करते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट द कंप्यूटर, अलर्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड डैमेज द फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, वायरस मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, जैसे कि वॉर्म हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। और कंप्यूटर में जो फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं ये वायरसेस। A worm is a program that repeatedly use up all the resources and shut down the computer or network। तो जो वॉर्म होता है वो क्या करता है, ये एक प्रोग्राम होता है। तो वॉर्म क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को मल्टीप्लाई करता है, रिपीटली हर बार मल्टीप्लाई करता जाता है, और उसके जो रिसोर्सेस है उसे मल्टीप्लाई करता है और कंप्यूटर को शट डाउन करता है, और जो नेटवर्क है उसे भी बंद करता है। अगर कंप्यूटर के ऊपर वॉर्म अटैक करता है तो ये क्या करता है, रिपीटेडली कंप्यूटर को शट डाउन करता है और उसका नेटवर्क भी शट डाउन करता है। नेक्स्ट वन है ट्रोजन हॉर्स, हाइड्स विद इन एन इनोशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड ब्रीचेस द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम डाउनलोड करते तो क्या होता है, उसके अंदर वो छुप के एक ट्रोजन हॉर्स मतलब एक वायरस आता है, और जब भी उसके कंडीशन फुलफिल होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। सपोज़ आप कोई भी एक इमेज डाउनलोड करते हैं गूगल से, और उसके ऊपर ट्रोजन हॉर्स मतलब कोई एक वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स नाम का जो वायरस होता है वो उस इमेज में छुप के आता है और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। हमें लगता है कि हमने इमेज डाउनलोड की है, पर वो जो वायरस होता है वो छुप के हमारे सिस्टम पे अटैक करता है, वो वायरस होता है। तो ये 3 टाइप के वायरस है, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स। द यूज़र कैन प्रोटेक्ट their computer by installing an antivirus program, and antivirus program protect the computer against all type of malware by identifying and removing computer viruses। तो अगर हम एंटीवायरस कंप्यूटर में हमारे इंस्टॉल करके रखते हैं तो कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि कौन से टाइप का वायरस हमारे पीसी पे अटैक किया है, और उस वायरस को डिलीट भी कर देता है, डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म हमारे पीसी पे अटैक नहीं कर सके। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंक्लूड, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नेम दिए, जैसे कि कैस्परस्काई एंटीवायरस, F-Secure एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, अवास्ट एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस, AVG एंटीवायरस।
तो ये सब एंटीवायरस के नेम है जो हम हमारे पीसी में इंस्टॉल करके रख सकते हैं ताकि कोई भी वायरस हमारे पीसी पे अटैक नहीं कर पाए, और अगर अटैक करता है तो हम उसे डिटेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड यूनिट है प्रिकॉशन कंप्यूटर ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।